नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। मैं अजय कुमार आपके लिए फिर से हाजिर हूं अपनी क्लास का अगला टॉपिक यानी अगला पार्ट लेकर। जो पीछे की दो क्लासों में हम 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों सुइयों के बीच में एंगल देख चुके हैं, तो इस क्लास में हम जानेंगे कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। 90 डिग्री का कोण कब बनता है, कितनी बार बनता है, और सही घड़ी और ख़राब घड़ी में क्या अंतर होता है, कैसे कवर करते हैं उसको। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हम अपनी घड़ी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस पे क्या किए हमने, बेसिक भी कवर करवा देता हूँ साथ के साथ। इसको हमने 12 बराबर भागों में बांटा था। पूरा एंगल 360 डिग्री था, तो 12 बराबर भागों में बांटा, इसलिए कितना हो गया, एक बॉक्स हमारा हो गया था 30 डिग्री का। 4 5 6 के बाद 7 और 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। क्लियर है। ये अपनी घड़ी आपको बताया था शुरुआत में कि घड़ी में 12 बॉक्स में हमने डिवाइड कर लिया। एक बॉक्स 30 डिग्री के इक्वल है। अब हम पहले 0 डिग्री, फिर 180 डिग्री, ये दोनों टाइप्स कवर कर चुके हैं। अब हमारी टाइप है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की टाइप स्टार्ट करवाने से पहले कोण कैसे बनेगा ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी देखिए दो सुइयों के बीच में या दो रेखाओं के बीच में ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है, उसके बाद में जब अगर ये रेखा इसके साथ 180 डिग्री का अंतर कवर कर दे तो दूसरा समकोण बन जाता है, दूसरा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, दूसरा 90 डिग्री का, यानी 180 डिग्री के अंतराल पर ही दूसरा समकोण बन जाता है। तो यानी पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 180 डिग्री के अंतराल पर दूसरा समकोण बन जाएगा। तो यानी 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, दोनों सुइयों के बीच में 2 बार समकोण बनता है। दोनों सुइयों के बीच में, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितनी बार समकोण बनता है, 1 घंटे में 2 बार। क्लियर है, 2 बार। तो चलिए देखते हैं कब कब और कैसे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ये देखिए भाई, एक से 2 के बीच में पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। 1 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, पहले घंटे में देख लेते हैं। तो हमने 1 से 2 के बीच का वही रिपीट करना है। टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 बजे स्टार्ट होगा। 1 से 2 का बीच का टाइम है वो 1 बजे स्टार्ट होगा। इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए, इनमें आप सभी को हम बार बार कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि तेज़ कौन सी सुई चलती है, मिनट वाली चलती है, ये घंटे वाली सुई है, ये 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, ये 6 डिग्री चलती है। तो ये कितना कवर करेगी, 5.5 डिग्री 1 मिनट में, इससे ज़्यादा कवर करेगी। तो जब 30 डिग्री का एंगल है, ये पहले तो कवर करेगी, पहले तो कवर करेगी, यानी पहले 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी। जब ये दोनों मिल जाएंगी उसके बाद में 90 डिग्री का अंतर और बनाना होगा, 90 डिग्री का गैप और देना, तब जाके पहला समकोण बनेगा, तब जाके पहला समकोण बनेगा। तो इसको कितना चलना पड़ेगा, इसके 120 डिग्री कुल इससे ज़्यादा चलना पड़ेगा, तब जाके इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इतने डिग्री चलना है। चलती कितना है 1 मिनट में, 2/11 से गुना कर देंगे ये, क्योंकि 11/2 से भाग करते हैं तो उल्टा लिखेंगे, क्योंकि बटे के बटे जो होता है वो 2 ऊपर चला गया, तो 2/11 से गुना बोल सकते हैं। 240/11 यानी 11 दूनी 22, 2 20, 11 1 11 बचा 9/11, यानी 21 सही 9/11 मिनट पर, 1:21 सही 9/11 मिनट पर इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, कितने का, 90 डिग्री का पहला समकोण। एक समकोण आ गया ये। अब देखो मैंने क्या कहा था, जितने डिग्री चलने के बाद पहला समकोण बनेगा, जितने डिग्री चलने के बाद ये आ गया पहला इस साइड, दूसरा उस साइड निकाल लेंगे। जितने डिग्री चलने के बाद पहला समकोण बनेगा, यानी 120 डिग्री पूरा चलने के बाद पहला समकोण बना, इससे आगे 180 जाने पर दूसरा बनेगा।
120 प्लस 180 कितना हो गया टोटल 300 डिग्री गुना 2/11, तो ये क्या हो जाएगा आपका 600/11, यानी 54 सही 6/11 मिनट पर। ठीक है, 11 5 55 50 बचेगा, 11 4 44 6/11 मिनट। यानी दूसरा समकोण कब बनेगा 1 से 2 के बीच में 1:54 सही 6/11 मिनट पर। तो ये दोनों समकोण आ गए 1 से 2 के बीच में। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2 से 3 के बीच में। ठीक है, वही काम करते हैं भाई, घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गई घड़ी, इसको नंबर दे दिए 12 1 2 3 6 9 और 12 4 5 7 और 8 और ये 10 और ये आपका 11। ठीक है, ये आपकी फिर से घड़ी बन गई। ठीक है, अब हमें 2 से 3 के बीच में देखना है। 2 से 3 अब 1 घंटे में 2 बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए 24 बार। लेकिन बनेगा कितनी बार भाई 22 बार बनेगा। कैसे, वो मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए 2 से 3 के बीच में हमें देखना है, 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमें देखना है, पहला समकोण और दूसरा समकोण। ठीक है, दूसरा कब बनेगा। अब देखिए 60 डिग्री का एंगल होगा इन दोनों के बीच में, वही बार बार पहले 60 का कवर करेगी फिर 90 का बनाएगी, तो इतना टोटल चलेगी 150 डिग्री गुना 2/11। ये आ गया आपका 300/11। इसको सोल्व करेंगे 27 सही 3/11, यानी 2:27 सही 3/11 मिनट पर पहला आपका समकोण बनेगा। तो दूसरा देखिए, पहला टोटल कितने डिग्री चलने पर बना 150 डिग्री चलने पर, 150 डिग्री चलने पर पहला बना, तो मैंने कहा है ये डिग्री है। इससे आगे 180 जाने पर दूसरा बनेगा, तो इसको 2/11 से गुना कर दो, यानी 330 गुना 2/11, ये हो जाएगा आपका 660/11। ये आपका टाइम आ जाएगा पूरे 60 मिनट, 11 6 66 0 का 0 60 मिनट। 2:60 दूसरा समकोण। 2:60 का मतलब क्या है दोस्तों, 2:60 का मतलब क्या है दोस्तों, दूसरा समकोण कब बना आपका पूरे 3 बजे, पूरे 3 बजे। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 से 3 के बीच का। 2 से 3 के बीच में एक बार दोनों के बीच में बना, एक बार पूरे 3 बजे बना। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं 3 से 4 के बीच में। तीन से 4 के बीच में देखिए, तीन से 4 के बीच में। अब 3 से 4 के बीच का टाइम शुरू होता है 3 बजे। ठीक है, अब 3 बजे पहले ही समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो पहले तो ये कवर करेगी। ये तो पीछे हमने 2 बार काउंट कर लिया ना, 2 से 3 के बीच में काउंट कर लेते हैं इसको, 2 बार हो गया। अब पहले ये कवर करेगी, फिर आगे 90 डिग्री और जाएगी, तो क्या हो जाएगा समकोण पहला बन जाएगा 180 डिग्री चलने के बाद। इसको 2/11 से गुना कर देंगे, ये हो गया आपका 360/11। इसको निकालेंगे 33 3 30 11 दूनी 22 32 सही 8/11 मिनट। यानी 3 से 4 के बीच में पहला समकोण कब बनेगा, पहला समकोण बनेगा 3:32 सही 8/11 मिनट पर। अब 2 से 3 और 3 से 4 दोनों घंटों में देख रहे हैं हम। 2 से 3 के बीच में एक तो बना 2 से 3 के बीच, दूसरा पूरा 3 बजे, तीसरा बन रहा है 32 सही 8/11 मिनट पर, यानी 3 से 4 के बीच। अब चौथा देखना है, क्योंकि घंटे कितने हो गए, घंटे हो गए 2। 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 2 घंटे, तो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 ही बार बनेगा। चौथी बार क्यों नहीं बनेगा, अब आप देखिए
चौथी बार क्यों नहीं बनेगा? अब यहाँ पर चौथी बार का निकालते हैं कि इसके बाद में जो समकोण है वो कब बनेगा। इसके बाद का जो समकोण है वो कब बनेगा? चौथा निकालना है हमें 3 से 4 के बीच में। अब इतने डिग्री चलने पर पहला बना, हमने किया है ना 180 डिग्री चलने पर हमारा क्या बना? पहला समकोण बना। तो यहां से आगे 180 जाने पर दूसरा बनेगा, यानी 180 प्लस 180 दूसरा बनेगा। कितना? 360 हो गया। 360 को 2/11 से गुना करेंगे, पहले कर चुके हैं। एंगल हर बार टाइम रिपीट होगा, बस अलग अलग टाइप में अलग अलग जगह पर रिपीट होगा। बटे 11, इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 65 सही 5/11 मिनट। 65 सही 5/11 मिनट। 3:65 का मतलब ये नहीं हो गया 4:05 सही 5/11 मिनट, क्योंकि 3:60 पे पूरे 4 बज जाएंगे, 4 बजेंगे। 4 बजने के बाद 5 मिनट और हैं, यानी 4:05 सही 5/11 मिनट। अब 4:05 सही 5/11 मिनट जो टाइम है वो 4 से 5 के बीच में आता है, ना कि 3 से 4 के बीच में। तो यानी चौथा एंगल नहीं बना। तो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में इन 2 घंटों में समकोण केवल 3 बार बनता है। बनना चाहिए 4 बार, बनता है 3 बार। हर घंटे में 2 बार, लेकिन 2 से 3, 3 से 4 3 बार बनेगा 2 घंटों में। एक बार यहां से कम हो गया, एक बार आपका कम हो जाएगा 8 से 9 और 9 से 10। इन 2 घंटों में भी 3 ही बार बनेगा, 4 बार नहीं बनेगा। तो यानी 2 जगह एक एक बार कम हो गया। टोटल 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, 2 बार कम हो जाएगा। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा आपका? 12 घंटे में बनेगा 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा आपका? तो 44 बार, 44। ठीक है, 24 घंटे में 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। वो भी आपको निकाल के दिखाएंगे। अब इससे आगे जाएंगे तब क्या करेंगे? वही 180 डिग्री वाली बात जो मैंने आपको समझाई है। देखिए, अब 4 से 5 जब 90 डिग्री का एंगल निकालेंगे तो क्या होगा? 4 से 5 जब 90 डिग्री का एंगल हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई? 4 से 5, देखिए 4 से 5, 4 से 5 हम एंगल लेंगे 4 बजे का। 4 बजे का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब वही बात आ गई, हमें चाहिए 90 डिग्री का एंगल। पहले से ही कितने का है? 20 डिग्री का। और मिनट वाली सुई अंतर क्या करती है? कम करती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो कितने डिग्री अंतर कम कर दे कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बच जाए? तो यानी जब ये सिर्फ 30 डिग्री का एंगल 120 में से कम करेगी तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बच जाएगा। तो इस बार शुरू में इसको सिर्फ कितना चलना है? 30 डिग्री चलना है, इनके बीच में समकोण ही रह जाएगा। तो 30 डिग्री चलेंगे तो 60/11, ठीक है, 5 सही 5/11। ये हम पिछले सम में भी देख चुके हैं कि 4:05 सही 5/11 मिनट पर पहला समकोण बनेगा। 4:05 सही 5/11 मिनट पर पहला समकोण का मतलब है 4 से 5 के बीच का पहला समकोण 4:05 सही 5/11 मिनट पर बनेगा। दूसरा कब बनेगा भाई? दूसरा 4 से 5 के बीच में दूसरा समकोण कब बनेगा? अब देखिए, सिर्फ 30 डिग्री चलने पर ही, कम करने पर, सिर्फ 30 डिग्री कम करने पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया 30 डिग्री का। तो 30 में कितना जोड़ देंगे? हर बार कितना है? 180 जोड़ने पर दूसरा समकोण बनेगा, यानी टोटल 210 डिग्री चलने पर दूसरा समकोण। इसको 2/11 से गुना करेंगे, ये आएगा 420/11। इसको सोल्व करेंगे, 33 9 90 8 11 8 88 2/11, यानी 38 सही 2/11 मिनट। 4:38 सही 2/11 मिनट पर इनके बीच में दूसरा समकोण बनेगा। कौन सा? दूसरा समकोण बनेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप हर घंटे के समकोण निकाल लोगे। 1 घंटे में 2 बार बनेगा,
12 घंटे में 24 बार बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 90 डिग्री का टाइप सोल्व करना है। 90 डिग्री की समकोण जब आपसे पूछे तो आपको बता देना है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा लास्ट वाले 2 एंगल में और समझा देता हूँ भी कितना चलने पर पहला बनेगा। देखिए लास्ट वाले 2 एंगल में, यानी 10 से 11 के बीच में और 11 से 12 के बीच में, वो वाला थोड़ा सा सुइयों की दिशा हम देख के उसके हिसाब से कर लेते हैं, बीच के एंगल का नहीं देखते। जैसे आपको पूछा है 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में पहला समकोण कब बनेगा। 10 से 11 के बीच में पहला समकोण आपका कब बनेगा, तो बताइए पहला कब बनेगा भाई। 10 बजे इनके बीच में। अब पोजीशन देख लीजिए, अब बाहरी कोण देखेंगे हम इन 2 सम में तो हमारा आसान हो जाएगा। ये कवर करने से अच्छा है, ये कवर करने से अच्छा है हम बाहरी देखें। देखिए कैसे, ये एंगल इन दोनों के बीच में, ये वाला एंगल देखिए आप कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये मिनट वाली सुई है, ये इस दिशा में जाएगी आगे, तो अंतर को क्या करेगी, अगर ये इस तरफ से देखें तो अंतर को घटाएगी और इस तरफ से देखें तो अंतर को बढ़ाएगी। तो ये सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बढ़ा दे अगर, तो इन दोनों के बीच में समकोण बन जाएगा ना। तो यानी 30 डिग्री चलने पर 60/11, 5 सही 5/11, यानी 10:05 सही 5/11 मिनट पर पहला समकोण बन जाएगा। और दूसरा 30 डिग्री चलने पर पहला, तो उसमें 180 जोड़ देंगे, 210 डिग्री गुना 2/11, तो 420/11, ये आपका आ गया 32 सही 8/11 मिनट पर दूसरा समकोण बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। सेम 11 से 12 के बीच में होगा, 8 से 9, 9 से 10 के बीच में सेम आपका 2 घंटों में 3 बार बनेगा, 4 की जगह। ये आपको कमेंट में निकाल के बताना है मेरे को 3 बार बनेगा या 4 बार ही बना रहे हो आप। ठीक है, ये आपको कमेंट में सोल्व करके बताना है। ठीक है, अब ये थी हमारी 90 डिग्री की टाइप। इसके बारे में क्या क्या सीखा हमने, कैसे निकालना है। पहला समकोण जहां पर भी बनेगा जितने डिग्री चलने के बाद, उसके बाद 180 डिग्री आगे जाने पर दूसरा समकोण बन जाता है। क्या बन जाता है, दूसरा समकोण बन जाता है 180 डिग्री आगे जाने के बाद। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या करेंगे भाई, फॉर्मूले में पहले जो भी एंगल दिया है, देखिए फॉर्मूला हम बनाते हैं ना, थीटा प्लस माइनस, अगर 90 से ज्यादा है तो उसमें 90 ऐड करेंगे। ठीक है, पहला समकोण और 2/11 से गुना कर देंगे। 90 से ज़्यादा है तो माइनस करेंगे, 90 से कम है तो प्लस करेंगे। ये आपका पहले समकोण का फर्स्ट, पहला 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। फर्स्ट 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। दूसरा निकालने के लिए भाई थीटा प्लस 90 है, थीटा प्लस 90 प्लस माइनस जो भी 90 है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आप 180 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, 180 डिग्री जोड़ देंगे और 2/11 से गुना कर देंगे। ये आपका 90 डिग्री के दोनों समकोण्स का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूले वहीं से बनते हैं बेसिक से, तो बेसिक समझ लिया करो। बेसिक अच्छे से अगर आपको आने लग गया तो आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूले बना सकते हैं। अब इसने क्या कहा है, मैंने सिंपल शब्दों में कहा था, अगर कोण पहले ही जो आपको टाइम दिया है उसमें अगर आपका कोण पहले ही 90 डिग्री से छोटा है तो उसमें 90 डिग्री जोड़ दीजिए, क्योंकि पहले वो उतना अंतर कवर करेगी फिर 90 का बनाएगी। अगर 90 से बड़ा है तो उसमें से 90 माइनस करेंगे। क्यों माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो 120 डिग्री का एंगल है उनके बीच में, तो सिर्फ 30 डिग्री का कम करते ही उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बच जाएगा, इसलिए कम करेंगे। तो ये ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं भी। आपको बेसिक से करना है, बेसिक से करोगे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है,
बिना काम अगर आपने कोई गलती कर दी यहाँ पे प्लस माइनस की जगह, तो फॉर्मूले से तो आपका वो रह जाएगा, क्वेश्चन रह जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इससे सीधा है बेसिक से करो, आपको पता है कितने डिग्री चलने के बाद पहला बनेगा, कितने डिग्री चलने के बाद दूसरा, वही फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो फॉर्मूलों में नहीं उलझना है, भी अपने बेसिक से सीधा क्वेश्चन किया करो, 1-2 सेकंड का टाइम। अब मेरे से कोई पूछे 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो देखिए कितना टाइम लगता है। 4 बजे एंगल देख लीजिए 120 डिग्री, तो मेरे को पता है पहले अंतर कम करेगी, तो 30 डिग्री कम करते ही पहला बन गया। ठीक है, तो यानी ये जो टाइम आएगा वहां पर पहला बन गया, और जहां पर पहला बना है उससे आगे 180, यानी इसमें दूसरा बन जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 10-15 सेकंड में आपका सम हो जाएगा। क्यों फॉर्मूले में पुट करूं, मैं फॉर्मूले को याद करूं। ठीक है, बेसिक ही है, बेसिक ही फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूले रटने लग जाते हो आप लोग, फॉर्मूले नहीं रटने, फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप क्या है आपकी, कि कोई घड़ी का समय खराब है, कोई घड़ी का समय सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे समझा देता हूं भी थोड़ा सा आपको। रवि की घड़ी दोपहर 12 बजे सही समय से, स्टेटमेंट देख लेना भी, सही समय से 5 मिनट पीछे थी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सही घड़ी है उसमें 12 बजे हैं, तो रवि की घड़ी में कितने बजे हैं भाई, 11:55 हुए हैं। ठीक है, रवि की घड़ी का टाइम ये है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे। अब 4 घंटे बाद क्या हुआ भाई, ये बोलता है 4 घंटे बाद रवि की घड़ी सही समय, 4 घंटे बाद भाई 12 बजे दोपहर के, तो 4 PM पर। ठीक है, साथ साथ लिख रहा हूं भाई, ध्यान करना, स्टेटमेंट लिख लेना, बोल रहा हूं आप कॉपी में उतार लेना। 4 घंटे बाद रवि की घड़ी सही समय से 3 मिनट आगे थी। 3 मिनट आगे थी, यानी रवि की घड़ी ने क्या टाइम दिखाया भाई, 4:03। ठीक है, PM। अब तो रवि की घड़ी ने सही समय कब दिखाया, तो रवि की घड़ी ने सही समय कब दिखाया आपको। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, रवि की घड़ी ने सही समय कब दिखाया। तो देख लेते हैं भी रवि की घड़ी ने सही समय कब दिखाया। देखिए, ये टाइम दिया है पहले का, ये बाद का। अब इनमें कितने का अंतर है, 4 घंटे का, 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे में क्या हुआ भाई, देखिए ये 5 मिनट पीछे थी, इसने समय कितना दिखाया, 11:55, और टाइम कितना हो गया, 4 घंटे बाद का टाइम, इसमें 4 बजे, इसने 4:03 दिखाया। यानी इन 4 घंटों में, सही वाली घड़ी तो 4 घंटे चली है 4 घंटों में, लेकिन ये इन 4 घंटों में तेज चली है। कितना तेज चली है, 12 से 4 तो इसने कवर किया है। इसके साथ साथ इसने ये 5 मिनट जो पीछे थी वो भी कवर कर लिया, और 3 मिनट आगे चली गई। यानी 4 घंटे में वो कितना तेज चली है, इसे 8 मिनट आगे चली गई, 8 मिनट आगे चली गई। ठीक है भाई, 4 घंटे में 8 मिनट उसकी अपेक्षा ये ज्यादा चली है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, अब 8 मिनट 4 घंटे में आगे चली है, तो 1 घंटे में कितना आगे चलती है भाई, 1 घंटे में 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट, 1 घंटे में 2 मिनट आगे आ जाती है वो इससे। ठीक है, अब हमें बताना है रवि की घड़ी ने सही समय कब दिखाया, तो सही समय से कितने पीछे थी भाई, वो 5 मिनट पीछे थी। अगर वो 5 मिनट का अंतर जहां पर कवर कर लेगी, 5 मिनट का अंतर जहां पर कवर कर लेगी, वहां पर क्या है, वो सही समय दिखाएगी। तो देख लेते हैं भाई, 5 मिनट का अंतर इसने कवर कर लिया, वहां पर 12 बजे, अगर 5 मिनट का अंतर कवर कर लेती, 2 मिनट का अंतर 1 घंटे में कवर करती है, तो 5 इसका कितना गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया ना। 5 मिनट का अंतर हमें कवर करना है, क्योंकि 5 ही मिनट तो पीछे थी। ठीक है, तो इसको भी 2.5 से गुना करेंगे,
यानी कितने, 2.5 घंटे। एक सीधी सी बात है, 1 घंटे में 2 मिनट का अंतर कवर करती है, तो 2.5 घंटे में 5 मिनट का अंतर कवर कर देगी। यानी उसने इस समय से 2.5 घंटे बाद सही समय दिखाया रवि की घड़ी ने। तो 12 बजे हैं भी, तो 2.5 घंटे बाद यानी 2:30 PM, 2.5 घंटे बाद इस समय पे दोनों घड़ियों ने क्या समय दिखाया, एक समान समय यानी सही समय दिखाया, रवि की घड़ी ने भी और सही घड़ी ने भी। ठीक है भाई, इतनी देर में ये 5 मिनट का अंतर कवर कर लेगी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ऐसा। देखिए संडे का टाइम दिया है, संडे को रवि की घड़ी, रवि ही ले लेते हैं भाई, सही समय से 6 मिनट पीछे थी, 6 मिनट पीछे थी, यानी इसने रविवार को दोपहर 12 बजे, ठीक है, दोपहर 12 बजे सही समय से 6 मिनट पीछे थी। और वेडनेसडे को दोपहर 12 बजे ये घड़ी सही समय से 6 मिनट आगे थी। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखिए अब रविवार को तो सही समय से 6 मिनट पीछे थी, बुधवार को सही समय से 6 मिनट आगे थी। तो यहाँ पर इस दौरान कितना टाइम हो गया भाई, मंडे का भी गया, ट्यूसडे के भी 24, यहाँ से यहाँ 24 घंटे, 24 ये और 24 ये, कितने 72 घंटे के अंतराल पर इसने कितना 6 मिनट पीछे थी, 6 मिनट आगे चली गई, तो इस दौरान इसने 12 मिनट अधिक कवर किए सही घड़ी की अपेक्षा। कितने मिनट, 12 मिनट अधिक कवर किए भाई। अब 72 घंटे में 12 मिनट यानी 1 मिनट कवर करने के लिए इसको 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे में 1 मिनट कवर करती है। ठीक है, तो सही समय कब दिखाया, इसने पूछा है सही समय कब दिखाया, तो सही समय कब दिखाएगी, 6 मिनट पीछे थी, 6 मिनट का अंतर कवर कर लिया, उसी समय सही समय दिखाएगी वो। तो 1 मिनट में 6 घंटे लगते हैं, तो 6 मिनट में 6 गुना टाइम हो गया भाई, 6 मिनट में 6 गुना टाइम, तो 36 घंटे लगेंगे उसको, 36 घंटे। अब ऑप्शन कैसे आते हैं देखिए, सोमवार रात्रि 12 बजे, 12 बजे, ठीक है, मंगलवार रात्रि 12 बजे, ठीक है, बुधवार रात्रि 12 बजे, या सुबह का भी दे सकता है भी, सुबह 12 बजे। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं, सोमवार सुबह 12 बजे, ठीक है, मंगलवार सुबह 12 बजे, ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी मिल सकता है ऑप्शन। देखिए 36 घंटे लगेंगे 6 मिनट को कवर करने में। अब यहाँ से 24 घंटे तो हो गए मंडे को, यानी सोमवार को दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक 24 घंटे हो गए, ये दोपहर का समय था इसलिए दोपहर 12 बजे तक। अब 12 घंटे और हैं, यानी रात्रि के 12 बजे, मंडे को, सोमवार को रात्रि के 12 बजे, ठीक है, एम हो जाएगा अगले दिन का, ठीक है, रात्रि 12 बजे। तो सोमवार रात्रि 12 बजे क्या है आपका सही समय दिखाएगी वो। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व कर ले, ठीक है। तो ये थी सही घड़ी और खराब घड़ी का अंतर कैसे कवर करना है आपको, और हमने किया 90 डिग्री का एंगल कैसे कवर करना है, कितनी बार बनेगा, 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में 22 बार, 2 बार कम हो जाएगा, 1 बार 8 से 9, 9 से 10 के बीच में, 1 बार 2 से 3, 3 से 4 के बीच में, ठीक है। उसके अलावा हर घंटे में 2 बार बनेगा, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे क्लॉक में, देखिए इनको रफ कर देते हैं।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है। तीन दिन में सुइयों का मतलब है घंटे वाली और मिनट वाली सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगी। कितनी बार मिलेंगी का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनाए कितनी बार। तो देखिए भाई 3 दिन में, एक दिन में हमें 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। सेम 180 डिग्री का, सेम 180 डिग्री का कितनी बार 180 का कोण बनेगा। तो 3 दिन में 24 घंटे का एक दिन होता है 22 बार, तो 3 दिन में यानी 24 का 3 गुना, तो कितनी बार बनाएगी 22 का 3 गुना। एक दिन में 22 बार तो 3 दिन में 66 बार बनाएगी। अगर हमें यहाँ पर पूछ लेता 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कि समकोण कितनी बार बनाएंगी, ठीक है। 3 दिन में घड़ी की सुइयां यानी मिनट वाली और घंटे वाली 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएगी। तो 12 घंटे में भाई 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, क्योंकि एक घंटे में 2 बार और 2 बार ऐसे टाइम आएंगे जब 2 घंटे में 3 बार बनेगा, ठीक है। 24 घंटे में 44 बार, तो 3 दिन में यानी 72 घंटे हो गए, इसका 3 गुना हो गया, तो कितनी बार बनेगा भाई 44 का 3 गुना 132 बार समकोण बनाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने। एंगल का हमने पहले दूसरी क्लास में कवर कर लिया कि जब ये एंगल दे आपको इतने डिग्री का एंगल 3 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगी, या जो एंगल दे दिया कि 4800 घंटे का एंगल है वो सेकंड वाली सुई या मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई कितनी देर में, वो हम पहले कर चुके हैं। तो ये था आपका क्लॉक। अब हम इसके बहुत ही बेहतरीन पर्सन लेकर आएंगे, बहुत सारे, जिससे आप 10 से 15 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको कि क्लॉक के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, और वो हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपका क्लॉक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ पर क्लॉक के टाइप्स हैं वो खत्म हो गए, अब इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो आगे आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस इसमें जितने बनते हैं तीनों टाइपों में आप कवर कर सकते हो। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीकों से और शॉर्ट मेथड से, यानी टाइम कम लगे। अगर समझ में आया है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जितने टाइप हमने किए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके चाहने वालों के पास भेजिए, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आपको पता होता है कि आपके सर्कल में कौन कौन पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है, तो उनके पास ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।